अस्सलामुअलैकुम अनदर डे अनदर व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। मेरे ये व्लॉग रमज़ान प्रेप्स के हवाले से है। रमज़ान प्रेप्स के लिए मैंने सबसे पहले रेडी कर लिए थे शामी कबाब, जिसकी वीडियो बनाना मैं भूल गया था। यहाँ पे प्रेप हो रहा था चिकन समोसों का, तो जो कि मैंने ले लिया था चिकन का कीमा और उसे अच्छी तरह फ्राई करने के बाद उसमें मैंने डाल दिए थे लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च का पाउडर। उसको अच्छी तरह भून लिया था। भूनने के बाद उसमें मैंने ऐड कर दी थी 2 अदद शिमला मिर्च। मेरे पास 1 किलो चिकन का कीमा था, उसमें मैंने 2 शिमला मिर्च को ऐड किया। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ठंडा करने के बाद अब मैं यहाँ पे प्रेप कर रहा था समोसे बनाने की शीट्स जो थी मैं तैयार ले आया था, और साथ मैंने बना लिया था साथ आटे का लेप। समोसों को फोल्ड करने के बाद उसको बंद करने के लिए इससे बहुत अच्छी ग्रिप आती है, समोसा खुलता नहीं है। तो यहाँ पे 3 घंटों की मेहनत के बाद मैंने 80 समोसे बना लिए थे एक अकेले ही। इसके बाद इनको बैग्स में डाल के कर दिया था मैंने फ्रीज। इसके बाद मैंने प्रेप करना था स्प्रिंग रोल्स के लिए, जिसके लिए मैंने ले ली थी कढ़ाई में डाला ऑयल में डाली वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से फ्राई किया। इनको फ्राई करने के बाद इसमें मैंने ऐड किया चिकन को ऐड करने के बाद इसमें भी मैंने सिर्फ नमक, सोया सॉस और काली मिर्ची ऐड की, क्योंकि रमज़ान में सारे दिन के रोज़े के बाद स्पाइसी चीज़ें नहीं खाई जाती, तो मैं जितना हो सकता है स्पाइसेस को लाइट रखता हूँ और चीज़ों के नेचुरल टेस्ट के साथ ही चीज़ों को बनाता हूँ, तो उनका फ्लेवर अलग से ही आता है। तो यहाँ पे भी रेडी हो गया था स्प्रिंग रोल्स का मटेरियल, और अब बनाने लगा था मैं रोल। तो यहाँ पे भी मैंने शीट्स ले ली जो कि तैयार थी, और साथ ही आटे का पेस्ट ले लिया। तो मुझसे समोसे वाली पट्टियाँ अलग नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने वैसे ही मेरे माइंड में आया, तो मैंने ये जो रोल्स की शीट्स थी इनको मैंने तवे पे सेका, तो सारी पट्टियाँ एकदम से अलग से हो गई। तो जब भी आप लोगों को भी ये मसला आता होगा कि फ्रिज में रखने के बाद ये पट्टियाँ अलग नहीं होती, तो इसको ज़रा सा तवे पे सेक लें ऊपर नीचे करके सारी पट्टियों को, तो एकदम से आपकी पट्टियाँ सारी खुद ही अलग अलग हो जाएंगी। तो मुझे तो ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी और बहुत मेरे काम भी आई, क्योंकि मैंने समोसे की स्ट्रिप्स को बहुत ज़्यादा वेस्ट किया था और रोल की इतनी मेरी शीट्स वेस्ट नहीं हुई और अच्छे खासे रोल बन भी गए। तो यहाँ पे मैं दे रहा था रोल्स को शेप, अंदर डाल रहा था मटेरियल और इनको इस तरह से कर रहा था मैं। तो आप भी देख सकते हैं, आप भी इसको बना सकते हैं। अच्छा जी, तो ये तैयारियां जो थी मैं 1-2 दिन पहले से रमज़ान के स्टार्ट कर रहा था, लेकिन जाके ख़त्म तब हुई फर्स्ट रोज़े पे। तो अभी भी बहुत काम बाकी था, लेकिन बस ज़्यादा काम जो था मेरा ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी में शामी कबाब भी बना के रख दिए थे, समोसे बना के रख दिए थे, रोल्स भी बना के रख दिए थे। लेकिन बाकी साथ के साथ जो चीज़ें हैं वो तो डेली बनती रहेंगी। लेकिन यह है कि रमज़ान जो है इबादत का महीना है। हम अगर अपना सारा टाइम कुकिंग में, खाने में और यहाँ वहाँ वेस्ट कर दें तो फिर हमें इबादत का वक्त ही नहीं मिलता, जो हमारा असल मकसद है। तो इसलिए मैंने कहा कि आओ मैं इस दफ़ा अपने लिए काम हल्का करूं, कुछ पहले कर लूं और बाकी मैं अपना टाइम दे सकूं उन चीज़ों को भी। तो इस वजह से मैंने ये चीज़ें बना के रख दी। तो आप भी, मोस्टली सब लोग ही ऐसा करते हैं और सेम ही होती हैं सबकी रेसिपीज़ भी। तो यहाँ पे होते होते रोल्स भी बन गए। रोल्स की शीट्स कम थी, मटेरियल मेरे पास बच गया था, तो फिर वो मैं और फिलिंग करके वो भी फ्रीज़ कर दूँगा। तो यहाँ पे पहला रोज़ा था, उसके लिए मैंने बनाने थे चिकन वाले कटलेट्स। तो मैंने यहाँ पे ले लिए थे आलू, उसमें मैंने ऐड किया चिकन में स्पाइसेस डाले। स्पाइसेस में डालने के बाद उनको शेप दी, और शेप देने के बाद उनको कर दिया मैंने फ्राई। इसमें भी स्पाइसेस मैंने सिर्फ नमक, मोटी मिर्च, काली मिर्च, बस ये ऐड किया है और ज़ीरा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हो गई थी हमारी इफ्तारी भी तैयार। तो यहाँ लग गई थी शेड। आज के मेन्यू में था चिकन पुलाव, कटलेट, समोसे, नगेट्स और इमली की चटनी, खुरमानी की चटनी, जो कि मेरी मम्मा ने रेडी की थी। बहुत ज़बरदस्त, वो हमारी रमज़ान की स्पेशलिटी है। और उस प्लेट में थे आलू के पकौड़े, फ्राइज़ और पापड़, जो कि मेरी लाई थी कज़न नीचे से। तो ये था मेरा व्लॉग रमज़ान और रमज़ान प्रेप। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।